7 दिन की लगातार तेज़ी के बाद आज पहला और इब्तदाई दिन था करेक्शन का। बाज़ार मनफी बंद हुआ। 71 अरब डॉलर्स के स्टिमुलस पैकेज के बाद बाज़ार दुनिया के काफ़ी बेहतर देखे जा रहे हैं, जबकि रिप्लेसमेंट जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की वो आज कदरे कम हुई। गो के ईएनपी, ओएमसीज और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कुछ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल बाज़ार के सेंटीमेंट को ना बचा सके। बाज़ार का डाटा आज जहां पर हम देखें तो लगातार 3 दिन के काफ़ी तेज़ वॉल्यूम्स के बाद आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 100 इंडेक्स या ओवरऑल बाज़ार का वॉल्यूम हब पावर मान गया है। अब गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन था एग्रीमेंट करने का, टर्मिनेशन का, उसको एग्री किया है आज की बोर्ड की फाइनल अनाउंसमेंट ने। और कोलगेट पॉमोलिव पाकिस्तान में बड़ा काम हुआ। ऑलमोस्ट आज और कल 2 दिन में 46 लाख शेयर से ज़ायद का काम देखा गया स्टॉक में। ये 46 लाख शेयर्स का काम तारीख़ में बुलंद तरीन काम है कोलगेट पॉमोलिव पाकिस्तान की तारीख़ का। कभी इतना लगातार 2 दिन वॉल्यूम्स नहीं देखा गया। तो क्या करने क्या जा रहा है एक्चुअली? यहाँ पर शिफ्टिंग है, हाथ बदल रहे हैं, अकाउंट चेंज हो रहे हैं। इतने बड़े वॉल्यूम्स की क्या रीज़न है? तो डेफिनेटली मार्केट फॉलोअप हमें ये काफ़ी बेहतर तरीके से डिटरमिन करके बताएगा कि एक्चुअली यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड्स जो हुए हैं और एक बड़ी उड़ान है, बड़ा लंबा चलेगा स्टॉक। डेफिनेटली ऑलमोस्ट जून से अब तक स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी टाइट रेंज की परफॉर्मेंस है। इसी रेंज में हमने ट्रेड होते हुए देखा। 1190 रुपये और 70 पैसे की आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। आज करेक्शन, और ये करेक्शन जो कि आज शुरू हुई उसका ड्यूरेशन कितना लंबा चल सकता है उस पर हम बात करेंगे। 4 इस वक्त टॉप शेयर्स हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो बाज़ार के डाटा में आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 58 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ आज बाज़ार में, जिसकी मालियत 30.7 अरब रुपया थी। कल हमने 71 करोड़ शेयर्स का काम देखा था और उसकी मालियत 37.3 अरब रुपया थी। आज के दिन जहां पर KSE 100 इंडेक्स कंपोजिशन 100 स्टॉक्स में टोटल वॉल्यूम 29 करोड़ शेयर से ज़्यादा का रहा। कल हमने 35 करोड़ शेयर्स का काम देखा था। तो वॉल्यूम में कमी ये इंडिकेट कर रही है कि करेक्शन अभी ड्यू है। अगर फ़र्ज़ करें तेज़ी की बात, और तेज़ी की बात डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम और तगड़ा वॉल्यूम आज और कल से भी तगड़ा वॉल्यूम यानी 29 करोड़ है, तो कल अगर तेज़ी हो तो ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ शेयर्स का काम मांगता है बाज़ार एक बड़ी तेज़ी के लिए। और दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनके आज फिर से हमने रिवाइवल देखा, ENP सेक्टर, OMCs और फार्मास्यूटिकल में। ENP की बात करें, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PSO और OGDC, SNGP ने भी आज अच्छा गेन दिया। गो के लिमिटेड गेन थे उनके, सवाए पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिमिटेड गेन थे। दूसरी तरफ OMCs जिसमें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल है और सुई नॉर्दर्न है, उन्होंने थोड़ा सा गेन दिया। लेकिन जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, बैंक्स हैं, सीमेंट है, IT है, इन चारों सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया और इन चारों सेक्टर्स से इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज गिरावट दिखाई है, जैसे कि एंग्रो फर्टिलाइज़र, HBL, FFC, लकी, हब पावर, MCB बैंक, बैंक अल हबीब और एंग्रो कॉरपोरेशन। ये वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बड़ी कमी दी 100 इंडेक्स को, और 216 पॉइंट्स की कमी रही। 85,453 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग थी। ओवरऑल जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी आज काफ़ी ज़्यादा बेयर्स की जानब देखा गया। 430 टोटल शेयर्स में आज ट्रेड था। 217 शेयर्स के दाम में आज कमी देखी गई। 184 के दाम में इजाफा और 29 स्टॉक्स के दाम आज अनचेंज रहे अपने कल ही के रेट्स पर।
नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज जो सरमायाकारों ने लगाई वो 2,74,000 से ज़ायद की थी, कल के 3,17,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के मुकाबले में। नंबर 1 तो हमने बात कर ली, वॉल्यूम चाहिए, एक तगड़ा वॉल्यूम चाहिए विद इन 100x कंपोजिशन लार्ज कैप स्टॉक्स में, और 2-3 सेक्टर्स जो कि आज जिन्होंने फिर रिवाइवल दिया उनका एक टाइट रेंज की एक्सपेक्टेशंस हैं शेयर्स की प्राइसेस की। और नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स गायब हैं, बहुत लिमिटेड उनकी प्रोग्रेस रही नई लिक्विडिटी मुहैया करने में बाज़ार में। और इसी दौरान इंश्योरेंस कंपनीज़ ने कल अच्छा माल उठाया है, इंश्योरेंस प्लस इंडिविजुअल्स ने अच्छा माल उठाया है, जबकि इंश्योरेंस की पॉलिसी को बदलने का प्रपोज़ल रखा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों की। और उसका ये मानना है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके राइट्स को, इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्शन देना है इस कैपिटल की इन्हेंसमेंट के बाद। इससे पेशतर जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं 500 मिलियन रुपए की उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, और जो लाइफ इंश्योरेंस है 700 मिलियन। अब जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके थ्रू नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 500 से 2000 मिलियन रुपए करने का प्रपोज़ल है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस के लिए 700 मिलियन से बढ़ाकर 3000 मिलियन रुपए कैपिटल रिक्वायरमेंट रखने का प्रपोज़ल दिया है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने। दोबारा से अगर हम अपने 4 शेयर्स पर बात करें और उससे पेशतर आज के जो टॉप शेयर्स हैं जिनमें ज़बरदस्त बूम देखा गया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कैप रहा एक बार फिर से, टारगेट हमने बात कर चुके हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हम नेटवर्क्स। और हम नेटवर्क्स काफ़ी ख़बरों में है आज और कल से, लेकिन अभी हम नेटवर्क्स ऑलमोस्ट 12 रुपये 33 पैसे की सतह पर पहुंच गया। आज वॉल्यूम्स में 1,75,00,000 शेयर्स का कारोबार देखा गया स्टॉक में आज, लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल रहेगा वो 12 रुपये 90 पैसे की सतह पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अच्छा वॉल्यूम रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे स्टॉक्स हैं जिसमें हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो सर लिमिटेड है। सर लिमिटेड इसके बावजूद अर्निंग बहुत ख़राब रही, स्टॉक ने रिवाइवल प्लान अब बनाया हुआ है, 58 रुपये 70 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ा पर तो रहा है स्टॉक, लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल रह सकता है हमारे जो एनालिसिस में वो 63 रुपये 40 पैसे के बाद एक बड़ा ट्रेंड शुरू कर सकता है। ये ट्रेंड जो कि अभी स्टॉक शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन अभी ट्रेंड चेंजिंग लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है। उसकी कुछ ऐसा लग रहा है कि अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कुछ मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जिसकी बिना पर अभी लोग सरमायाकारी कर रहे हैं स्टॉक में, वॉल्यूम लग रहा है और प्राइस बेहतर परफॉर्म कर रही है। नंबर 3 पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 6 रुपये 17 पैसे की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक में जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, माल जमा करने का अकामुलेशन पैटर्न है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, महीनों हो गए, लेकिन यहाँ का जो फार्मेशन है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एक रैली करने की स्टॉक में पूरी पोटेंशियल है, लेकिन ये रैली शुरू हो सकती है ऑलमोस्ट 6 रुपये 70 पैसे की ब्रेकआउट के बाद। पाकिस्तान पेट्रोलियम, उस पर हम ऑलरेडी अपना व्यू दे चुके हैं। नेशनल बैंक, PSO हो, OGDC, PTC, सुई नॉर्थ, ग्लेक्सो, फौजी सीमट भी काफ़ी नुमाया है, लेकिन 28 रुपये 40 पैसे के बाद डेफिनेटली हम एक ऐसा फ़ैसला करेंगे कि स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं। अब बात करेंगे हब पावर, और हब पावर की मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रपोज़ल टर्मिनेशन का। 1296 मेगावाट की टर्मिनेशन होगी जो कि मार्च 2027 में एक्सपायर हो रहा है कंपनी का प्लांट। उसके नतीजे में ऑलमोस्ट उसको
जो तमाम पेमेंट है जो कि उसने 2027 मार्च तक लेनी है हर क्वार्टर में, वो यकमुश्त अदा होगी। थोड़ी सी कम होगी जो उसने 2027 तक ग्रेजुअली लेनी है, उससे वन टाइम पेमेंट है। और उसका इफ़ेक्ट नंबर 1 हम पॉजिटिव देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी के पास बड़ा कैश होगा, नई इन्वेस्टमेंट कर सकता है या एक बड़ा कैश पे कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 2, इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली मिटिगेट होगा जब कंपनी की जो दूसरी प्रोजेक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स में, वहाँ से बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 2 या 3 रुपए अर्निंग पर शेयर अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक इस एक्सक्लूजन के बाद 1296 मेगावाट की कैपेसिटी के बाद इफ़ेक्ट हो सकता है हब पावर पर। और ऑलमोस्ट आज भी अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो 4 करोड़ 65 लाख शेयर्स का बड़ा काम है। और ये बड़ा काम हम काफ़ी दिनों से स्टॉक में एक किस्म की बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। शिफ्ट हो रहा है, रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैंड्स बदल रहे हैं। कमज़ोर और शॉर्ट टर्म के सरमायाकार जो कि इस इमोशनल पुल में है कि क्या नतीजा निकलेगा टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी जो मैसेज है वो एक नेगेटिव सेंस में है, लेकिन इतना इफ़ेक्ट नेगेटिव एक्चुअली प्राइस या कंपनी की बैलेंस शीट पर है नहीं। और ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा का इफ़ेक्ट प्राइस ने डिस्काउंट ऑलरेडी कर दिया है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।